ग्राफिक्स के जरिए आप स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे विकास दुबे कानपुर से पहुंच जाता है उज्जैन। देखिए जरा, ये आसान नहीं है, ये संभव नहीं है कि ऐसे ही बिना बहुत आसानी से कोई शख्स इतना लंबा सफर तय कर ले। ये दरअसल में कानपुर से ग्वालियर, गुना, देवास और फरीदाबाद की भी जानकारी आती है कि वो शख्स फरीदाबाद में भी देखा जाता है। देखिए जरा, कानपुर से अगर आप देखें तो कानपुर से ग्वालियर अगर आप जाते हैं तो आप उत्तर प्रदेश के कई जिलों से सफर करते हुए जाते हैं। ऐसे में तब जबकि लगातार 5 लाख का इनाम विकास दुबे पर था, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के पुलिस स्टेशन क्या कुछ कर रहे थे, कार लगातार होकर गुजरती रही और कानपुर से ये कार पहुंचती है पहले फरीदाबाद। 7 जुलाई को सीसीटीवी में जो तस्वीर दिखी थी, उसके बाद जो जानकारी मिली उसमें आज खबर सामने आई कि उज्जैन में विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया है। अगर आप कानपुर से फरीदाबाद और फरीदाबाद से उज्जैन के सफर को देखें तो तकरीबन 773 किलोमीटर है, लेकिन अलग अलग जगह से जो जानकारी सामने आ रही है, अलग अलग शहरों के बारे में जो जानकारी सामने आ रही है, वो तकरीबन 1200 किलोमीटर है। एक आरोपी, एक अपराधी, गैंगस्टर 1200 किलोमीटर सड़क पर सफर कर रहा होता है और पुलिस को उसकी जानकारी नहीं होती है। कैसे यह संभव हुआ, यह अब आगे तफ्तीश में पता चलेगा। लेकिन 2 जुलाई से जो तस्वीर थी कानपुर से सामने आई थी, वो तस्वीर अब उज्जैन पर आकर खत्म हो चुकी है। तकरीबन 1200 किलोमीटर का सफर। 2 जुलाई को कानपुर में शूटआउट होता है, 8 पुलिस वाले शहीद होते हैं। 7 जुलाई को फरीदाबाद में सीसीटीवी फुटेज में विकास दुबे नजर आता है और 9 जुलाई यानी कि आज सुबह उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर से विकास दुबे की गिरफ्तारी होती है। तो 2 जुलाई से जो फरार चल रहा था शख्स, दरअसल में 7 दिन के बाद वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। 2 जुलाई को कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद यह शख्स छिपने के लिए फरीदाबाद पहुंचता है। इस तरीके की शुरुआती जानकारी सामने आ रही है। फरीदाबाद से यह शख्स पुलिस की गिरफ्त से भाग जाता है, फरार हो जाता है। जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है, विकास दुबे नहीं मिलता है। उसके बाद दबिश के लिए करीबियों का एनकाउंटर किया जाता है, एक के बाद एक। विकास दुबे के जो करीबी हैं उनका एनकाउंटर किया जा रहा था, पुलिस की गिरफ्त में उनको लिया जा रहा था, दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था विकास दुबे पर। और उस सब के बाद 7 दिन के बाद उज्जैन से विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया। सीधा रुख करते हैं कानपुर का, ग्राउंड जीरो का, जहां पर 8 पुलिस वालों की जान ली थी इस दुर्दांत अपराधी ने। हमारे सहयोगी अनिल यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, इस वक्त क्या कुछ और अपडेट मिल रही है? लगातार आप उत्तर प्रदेश की पुलिस को, गृह मंत्रालय को कवर करते हैं, क्या कुछ जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस के मोर्चे से? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम रवाना हो गई है उज्जैन से उसको लेने के लिए। अब ये भी अपने आप में टॉप सीक्रेट है कि उसको हवाई मार्ग से लाया जाएगा, सड़क मार्ग से लाया जाएगा, और इसको लेकर अभी ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया गया। लेकिन इस वक्त हम बिकरू गांव में हैं और यहीं से बिकरू गांव की सीमा शुरू होती है जहां पर हम खड़े हैं। और देखिए यहाँ पर पुलिस फोर्स कितनी बड़ी संख्या में तैनात की गई है। पुलिस की गाड़ियों का लगातार यहाँ आने जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। पुलिस टीमें लगातार यहाँ पर पेट्रोल कर रही हैं और फॉरेंसिक टीम आई थी अभी जो घटनास्थल पर गई थी, जहाँ पर घर था विकास दुबे का, उस घर जगह से फिर उसने साक्ष्य उठाए। अमर दुबे के घर गई थी जिसका एनकाउंटर हुआ था कल, उसके घर से भी कुछ साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। तो अब यही बात है कि इंतजार है विकास दुबे का कि एसटीएफ और पुलिस की टीम उसको कब लेके आती है कानपुर, उससे आगे पूछताछ होती है, फिर पूछा जाएगा किसने किसने उसकी मदद की थी, अनिल, बहुत संक्षेप में, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, संपर्क में वो था। एसटीएफ के बड़े अफसर जिनको जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, अनंत तिवारी, जो खुद जांच के दायरे में है, क्या इस तरीके के कुछ और कनेक्शन अब सामने आ सकते हैं? क्या इस तरीके के तमाम अफसरों पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, उसका नेटवर्क बहुत बड़ा था और तमाम आला अधिकारी और बड़े नेता सफ़ेद पोस्ट उसके संपर्क में थे, उसे बचाते थे। 60 से ज़्यादा मुकदमे थे, लेकिन वो लोकल थाने की टॉप 10 लिस्ट में नहीं था। इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा उसका नेटवर्क था। उसको टॉप 10 से बाहर कर दिया था, जबकि वो टॉप 1 पर होना चाहिए था जिले में, लेकिन वो लोकल थाने में ही टॉप 10 के बदमाशों में शामिल नहीं था। जाहिर बात है उसका नेटवर्क बड़ा था और अब यही छानबीन का विषय है। समाजवादी पार्टी भी मांग कर रही है कि उसका CDR सार्वजनिक हो, पता चले कि वो किसके किसके संपर्क में था, किससे बात करता था और कौन लोग उसकी मदद कर रहे थे। हालांकि ये कुछ होने वाला नहीं है और ये सब चीजें टॉप सीक्रेट ही रहेंगी। हालांकि दावा तो किया जा रहा है, देखना होगा कि अब जांच में किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल यादव आपका भी जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे।